नमस्कार। आइए हम आपके लिए आज गुरुवार की व्रत की अति सुंदर कथा लेकर आए हैं। सबसे पहले यह जानिए कि यह कथा कैसे, क्यों और किसके लिए होती है। कथा से पहले व्रत करने के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष धन, बुद्धि और संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और यह व्रत लक्ष्मी नारायण भगवान व देवगुरु बृहस्पति देव के लिए किया जाता है। आप ये पूछेंगे कि यह व्रत कब से शुरू करें? जी हाँ, शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आइए इस व्रत के और कथा के नियम के बारे में। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके शुद्ध मन, कर्म और शुद्ध वचन के साथ प्रसन्नता से इसे शुरू करना चाहिए। पूजा के लिए इसके लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इस व्रत को धारण करने के लिए नियमित संख्या में कम से कम 31 व्रत अवश्य करने चाहिए। कथा में चाहिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा, एक घी का दीपक, धूप, केले का फल, पीले फूल, पीला चंदन तिलक के लिए, कच्चा नारियल, चने की दाल और प्रसाद के लिए चने व मुनक्का, जिसको हम किशमिश भी कहते हैं। अमृत जल बनाने के लिए 1 लोटा जल, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाइए। मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, गमले में घर पर केले का पेड़ लगा हुआ हो, उसके नीचे भी हम कथा कर सकते हैं। नहीं तो किसी बगीचे से एक केले का पत्ता मंगवाकर वहां उसे लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा के पास रखा जाता है। फिर सूर्य अस्त से पहले आप भोजन करें। सूर्यास्त के बाद में भोजन ना ही करें। केवल बेसन से बना हुआ भोजन और बिना नमक का ही आपको ग्रहण करना है। और कथा के उपरांत प्रसाद व अमृत अवश्य आप भी खाइए और अपने सदस्यों को भी दीजिए। और अब आपको सुनाते हैं बृहस्पति देव की अति सुंदर कथा, जो आपने कभी नहीं सुनी। इस कथा को करने सुनने से उस स्त्री पुरुष की हर मनोकामना पूर्ण होती है जो अपने तन मन धन से प्रभु के शरण में आकर इस नाम को स्मरण करता है, व्रत को धारण करता है और कथा सुनता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि किसी समय में एक नगर में बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाजों पर माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर देशों को जाया करता था और इस तरह से खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मजे से चल रही थी, लेकिन वह दान भी खूब जी खोल कर करता था। और इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश नहीं थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके मकान में उस कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना करने लगे। उस व्यापारी की पत्नी ने जब बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई। मेरा पति सारा धन व्यर्थ में ही लुटाता रहता है। अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे ना तो धन लुटेगा और ना ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। और यदि तुम्हारे पास अत्याधिक धन है और इससे तुम दिल खोलकर पुण्य के कार्य करो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ और यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुमारी कन्याएं धन के अभाव के कारण बिना ब्याही बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी कई पुण्य कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की पत्नी बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है
जो मैं दूसरों को बांटते फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। अब से तुम ऐसा करना, 7 बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के पश्चात बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए और उस औरत ने, जो कि बृहस्पति देवता को साधु समझे हुए थी, उनके कहे अनुसार वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार बीतने पर ही उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक को सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर उसने अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता धोता किसी न किसी तरह अपने नगर में वापस आ पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी छोटी बेटी बैठी आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने जब लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और सारा समाचार उससे पूछा, तो लड़की ने अपने पिता को उस साधु बृहस्पति वाली पूरी कथा सुना दी। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां चुन के लाता और अपने नगर में बेचकर अपने जीविका चलाने लगा, मगर धन के अभाव के कारण बड़ा दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन लड़की ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था जो उसको दही लाकर दे देता। वह उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा का विचार कर रोने लगा। वह बृहस्पति का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का भेष धारण करके वहां आ पहुंचे और उस व्यापारी के पास आए और कहने लगे, लकड़हारे, तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आर्द्र कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देव को अपनी सारी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पति के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद पूरे परिवार के सदस्यों को तथा कथा सुनने वालों को बांट दो और खुद भी अमृत पान करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में तो इतना भी लाभ नहीं होता कि 2 पैसे की दही लाकर मैं अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठे आश्वासन देकर टालाता हूं और इसलिए मैं इस समय व्याकुल होकर बैठा हुआ था। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज, तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों में 4 पैसा अधिक मिलेंगे, जिसे 2 पैसे की दही लाकर अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे के मुनक्का और चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना। तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी नजदीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए ले गया। उस दिन उसको लकड़ियों में 4 पैसे अधिक मिले। खुशी का ठिकाना न रहा। 2 पैसे की दही लाकर उसने अपनी लड़की को दी और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। लेकिन एक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को जब राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतएव कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। इस आदेश की जो अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए पहुंचे, लेकिन वह व्यापारी और लड़की दोनों ही विलंब से पहुंचे। राजा ने उन्हें आदर सहित महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब पिता और पुत्री भोजन करके वापस आए तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लखा हार टंगा हुआ था। बृहस्पति देव की करनी, उस खूंटी पर अब हार नहीं था। उसको विश्वास हो गया कि उसका हार
लकड़हारा और उसकी लड़की ले गई है। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डलवा दिया गया। कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उससे कहने लगे, भक्तराज, तुमने पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करना। बस फिर तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पति का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर जाकर देखा एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने कहा कि वह बाजार से उसे 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे ताकि बृहस्पति देवता की कथा करवा सकूं। उस औरत ने कहा, मैं अपनी बहू के कपड़े सिलवाने जा रही हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बृहस्पति देवता को क्या जानूं। यह कहकर वह औरत वहां से चली गई और थोड़ी देर पश्चात वहां एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसको बुलाकर कहा, बहन, मुझे 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा करवा सकूं। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद होकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम, मैं तुम्हें अभी चने और मुनक्का ला कर देती हूं। मेरा इकलौता बेटा मर गया है तो उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूंगी और उसके बाद बेटे के लिए कफन लेने जाऊंगी। फिर उस व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने के पश्चात जब वह घर पर गई तो घर से क्या देखती है कि लोग उसके बेटे को राम नाम सत्य कहते हुए ले जा रहे हैं। स्त्री ने लोगों से कहा, भाई, मुझे लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद डाला और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने से लड़का उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी तो जब घोड़ी पर सवार होकर गाजे बाजे से बारात में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा, बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात वह मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण करके वहां आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक रोल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया है जिसका परिणाम तुम्हें यह मिला है। अब भी तुम जेल खाने पर जाकर उस भक्तराज से क्षमा की याचना करो और अगले बृहस्पति देवता की कथा सुनते हुए यह कार्य करो जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह दौड़ी हुई स्त्री जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से मिली। हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना और तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिए। इससे बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए, जिसके कारण मेरा इकलौता लड़का घोड़े से गिरकर मर गया है। उन्होंने कहा, माता, तो चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अब अगले बृहस्पतिवार को आना, बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने लड़के को शव को फूल, इत्र और घी इत्यादि सुगंधित वस्तुओं में डालकर रख दो। स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति का दिन भी आ पहुंचा। 2 पैसे के मुनक्का और चने लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के मुख्य द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत व प्रसाद लाकर अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसको सांस आने लगा और वह उठकर खड़ा हो गया। पुत्र को लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को वह स्त्री रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, तूने जिस व्यापारी और लड़की को जेल में बंद कर रखा है वे दोनों ही निर्दोष हैं। अब दिन निकलने से पहले उन दोनों को जेल से रिहा करो। तेरी रानी का नौलखा हार उस खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने हार उस खूंटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी को और उसकी लड़की को
दोनों को जेल से रिहा करके नए वस्त्र धारण करवाकर अपराध के लिए क्षमा याचना की और उसको अपना आधा राजपाट देकर उसकी लड़की का विवाह उच्च कुल में किया। दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा से और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ता है, दूसरों को पढ़कर सुनाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। ये सुंदर कथा आपको सुनाई गई।